फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से अपने अगले लेक्चर के साथ। कल हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बात की थी और आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आई का मान कितना दे रखा है, 8 एम्पियर, जिसे हम नीचे नोट कर लेते हैं। आई का मान 8 एम्पियर दिया हुआ है, प्रवाहित हो रही, जिसमें 0.15 टेस्ला। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 0.15 टेस्ला हो जाएगा। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण, मतलब थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कोण बनाते हुए रखा गया। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको मालूम है कि किसी भी तार पर जो भी बल लगता है वो आपका F बराबर आई बी एल साइन थीटा से मापा जाता है। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि इन्होंने क्या कहा है कि एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है। तो फार्मूला F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। एकांक लंबाई के लिए दोनों पक्षों को L से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो आपका L है इसे भी L से डिवाइड कर देंगे, इसे भी L से, तो ये L से ये L आपका कैंसिल हो जाएगा। तो F अपॉन L बराबर आ जाएगा आई बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसी फार्मूले में वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आई का मान कितना रखा गया, 8 एम्पियर, और बी का मान कितना रखा गया, 0.15, और साइन थीटा का मान 30 डिग्री था, तो साइन 30 हो जाएगा। आप सभी को मालूम है कि साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 8 गुणे 0.15 गुणे 1/2, 1/2 में 2 से 8 को काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और 15 चौको 60, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो F अपॉन एल की वैल्यू हमें क्या मिल जानी है, F अपॉन एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.60 न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि F अपॉन एल, F का मान न्यूटन हो जाएगा, L का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो ये एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल है उसका मान कितना प्राप्त हो गया, 0.60 न्यूटन प्रति मीटर। अब आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं कि एक 3 सेंटीमीटर लंबा तार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लंबाई दी हुई है वो लंबाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये जो आपका मान है ये हमारा L हो जाएगा, और सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो 3 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं। क्यों करते हैं ये आपको किसी वीडियो में हम समझा देंगे इत्मीनान के साथ। उसके बाद करें जिसमें 10 एम्पियर की धारा, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा हुआ है। अब तार परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा हुआ है, तो कह रहे हैं परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दिया है वो बी का मान 0.27 टेस्ला दे रखा है। तो तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। देखिए लंबवत रखा है, इसका मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एल का मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है। तो लगने वाला चुंबकीय बल फार्मूला हमारा वही पुराना यूज होगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। अब इस फार्मूले में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे आई का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो आई की जगह पे हम 10 रख देंगे। बी का मान 0.27 दिया हुआ है, तो 0.27 रख दिया जाएगा। और एल का मान आपने देखा 3 गुणे 10⁻⁻2, तो 3 गुणे 10⁻⁻2। और साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। और ये आपका 27 का गुणा 3 में होगा, 27 से 81, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.81। अब 0.81 का 10 में गुणा होगा, और 10⁻⁻2 आपका घात के रूप में है, तो 10⁻⁻2 में मतलब ये -2, यहाँ पे घात +1 हो जाएगी, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। और 10⁻⁻1 आप यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए
तो हम 81 में क्या, 81 को अगर 8.1 लिख दें तो 10 की घात -1 और बाहर निकल आएगा। तो 10 की घात -1 ये और 10 की घात -1 ये 10 की घात -2 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, F बराबर 8.1 इंटू 10⁻²। आपका न्यूटन, यही हमारा क्या होगा, उस चालक पर लगने वाले बल का मान हो जाएगा। तो अब आइए हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझिएगा कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब हो गया कि आर का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -2 से हो जाएगा गुणा, तो 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों ए और बी में क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर, मतलब I1 का मान 8 एम्पियर और I2 का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर की धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल का क्या कीजिए, मान का आकलन कीजिए। तो फार्मूला हमें मालूम है कि दो समांतर तार यदि होते हैं तो उनके लिए F का मान हम क्या लिखते हैं, μ0/2 पाई I1 I2 L, और अपॉन में क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, μ0 का मान हम रखेंगे कितना, 4 पाई गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। I1 का मान 8 हो जाएगा और I2 का मान कितना हो जाना है, 5 हो जाना है। तो इस प्रकार से यदि आप देखिए, और बटे में 2 पाई और गुणे में 4 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। काटना प्रारंभ कीजिए तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4, और 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 पाई से 4 पाई को काटेंगे तो ये फिर से 2 आ जाएगा, और 10 की घात -2 से 10 की घात -2 कट जाएगा। तो ये बच्चा कितना, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, और 20 में इस 10 का गुणा होगा तो 20 दहम 200 हो जाएगा, और 10 की घात -7 ये, तो 200 गुणे 10 की घात -7 हो जाएगा। तो F में ये अगर दशमलव हम 2 अंक खिसका के 2.00 लिखें तो 7 में 2 घातें कम हो जाएंगी, 5 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा F बराबर 2 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन। तो इस प्रकार से ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपके सामने है। तो जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।